असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा जी, आप 2 जगह से कैंपेन करके आ रहे हैं, एवरेज रोज 3-4 कैंपेन कर रहे हैं। 2 चरण का चुनाव बीत गया, तीसरा चरण किस तरफ जा रहा है और अब तक बीजेपी कहां खड़ी है? देखिए, एक तो असम की परिपक्ष और एक देश का परिपक्ष। देश के लिए हमने एक टारगेट सेट करके रखा है कि बीजेपी के लिए 370 और एनडीए गठबंधन के लिए 400 प्लस। पहला दोनों चरण का मतदान और जो हमारे इंटरनल असेसमेंट वो हमारे लिए काफ़ी सेटिस्फैक्टरी है और हम लोग निरंतर अपना टारगेट का तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। जहाँ तक असम का सवाल है, 14 सीट का चुनाव है, हम 11 मिनिमम मिलेगा और मैक्स हम 13 तक भी जा सकता हूँ। सो एनीथिंग बिटवीन 11 to 13। चुनाव चल रहा है और ऐसे में बीच में आप अकस्मात इसको अलग अलग तरह से डाइवर्ट होते हुए देख रहे हैं। गृह मंत्री का एक फेक वीडियो लाया जाता है और कहा जाता है कि SC ST OBC का रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। आपको इस किस रूप में देख रहे हैं इस पूरे घटना को? देखिए, ये चुनाव का जो प्रचार शुरू हुआ, मोदी जी ने कोई सवाल डायरेक्टली उठाना शुरू किया। राहुल गांधी ने बोला हम लोगों का संपत्ति का ऊपर एक्सरे करूंगा, इनहेरिटेंस टैक्स लाऊंगा, सैम पिट्रोडा ने बोला। फिर लोगों ने बोला कि हम पर्सनल लॉ को बरकरार रखूंगा, मतलब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाऊंगा। ऐसे तमाम कोई मुद्दा जो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में डाले थे, प्रधानमंत्री जी ने इसको लोगों का सामने लाया। जब प्रधानमंत्री जी ने ये इश्यूज को लोगों का सामने लाया, कांग्रेस पूरी तरफ नर्वस हो गया और बखलाहट में आके वो इतना तक गिर गया कि भाई गृह मंत्री जी का वीडियो को भी फेक करो। जब से मुद्दा उठना शुरू हुआ, जब से इनहेरिटेंस टैक्स का मुद्दा सामने आया, दूसरा का रिसोर्स का ऊपर मैं एक्सरे करूंगा, ये सारे जब मुद्दे सामने आया, उसका बाद से ही कांग्रेस जो हमारा भाषा में जो एक चुनाव का जो तरीका नहीं होना चाहिए, वो तरीका में वो चला गया है। और गृह मंत्री जी का जो वीडियो उन्होंने फेक किया, वो एक घृणनीय अपराध है और वो अपराध का सजा उनको मिलना चाहिए। अरेस्टिंग पहली असम में ही हुई है। हम लोगों ने यहाँ में एक शख्स ने ये वीडियो को सर्कुलेट किया था, तो हम उसको गिरफ्तार किया हूँ और उसको इंटरोगेशन में मालूम पड़ेगा भाई उनको वीडियो कहाँ से मिला था, तो एक लिंक एस्टैब्लिश होगा। तो इसलिए असम पुलिस ने उन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। आप कहते हैं कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है इसमें बहुत अपीजमेंट की कोशिश की गई है और आप कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए बनाया गया है मैनिफेस्टो है। कैसे? आप देखिए, हमारा संविधान सभा में किसने प्रिजाइड किया था? संविधान सभा को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? डॉक्टर BR अम्बेडकर। सभा में कौन थे? नेहरू से लेकर पटेल तक तमाम कांग्रेसियों का वो समय का दिग्गज नेतागण था। उन्होंने संविधान में क्या लिखा कि देश में जब भी अनुकूल वातावरण आएगा आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए। ठीक है, कांग्रेस का ये असेसमेंट होगा कि अनुकूल वातावरण नहीं है तो आप UCC मत लाइए। लेकिन आप ये बात क्यों बोला कि हम हर धर्म का पर्सनल लॉ को सम्मान करेगा? मतलब आप संविधान का विरोध करना शुरू कर दिया। संविधान बोला है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाओ, आप बोला है हम पर्सनल लॉ को कायम रखूंगा। हिंदू का पर्सनल लॉ तो आप कभी समाप्त कर दिया। अभी देश में किसका पर्सनल लॉ है? मुसलमान का। मुसलमान का पर्सनल लॉ का मतलब क्या है? शरिया कानून। शरिया कानून कहां चलता है?
पाकिस्तान में चलता है। तो ये बात तो सीधा आप ही बोल रहा है। यूसीसी क्या सरकार आती है इस बार तो पूरे देश में लागू हो जाएगा आपको लगता वो है? तो होना ही है। राम मंदिर का था, हो गया, 370 था, हो गया। तो आगे एक यूसीसी का मामला है और अभी तो ये आने वाला है, कोई रुक नहीं सकता है अभी। लेकिन सीए अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ क्या? देखिए, सीए का रूल नोटिफाई हो गया है, चुनाव का बाद जिसका अभी तो रूल हमने नोटिफाई कर दिया, लेकिन एप्लीकेशन करना किसको है? जो अपने आप को पीड़ित समझता है। और मेरा लगता है कि चुनाव का बाद लोग एप्लीकेशन डालना शुरू कर देगा। पीएम पर बहुत अटैक, सीधा सीधा अटैक कांग्रेस के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है, खास करके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के द्वारा भी किया जा रहा है। प्रियंका गांधी उनको अंकल ज्ञानी कहती हैं, ज्ञानी अंकल। देखिए, प्रियंका का देश का ऊपर बहुत बड़ा कृपा होगा अगर वो अपना भाई को संभाल सके, और कांग्रेस पार्टी का लोग भी उनको आशीर्वाद करेगा। वो मोदी जी का ऊपर टिप्पणी करने का उनका कोई अधिकार भी नहीं है, और जितना बार वो मोदी जी का नाम लेगा इतना बार हमारा वोट में इजाफा हो जाएगा। लेकिन प्रियंका का एक रोल है कांग्रेस का अंदर, वो रोल है कि भाई अपना भाई को कंट्रोल करो, नहीं तो वो कांग्रेस को क्रिकेट टीम से भी नीचे तक लेके जाएगा। राहुल गांधी कहते हैं मोदी डर गया, मोदी भाग जाएगा, मोदी तो हमेशा बोलता है मोदी डर गया, मोदी भाग गया, और मोदी ऊपर से ऊपर जा रहा है, मोदी विश्व गुरु बनाने जा रहा है देश को। सलमान खुर्शीद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और उनकी भतीजी ने आज कहा, जहां मौजूद थे खुद सलमान खुर्शीद, कि वोट जिहाद का समय आ गया है। लव जिहाद तो हम लोग सुनते थे, वोट जिहाद। देखिए, वोट जिहाद देश में है ही है। आप देखिए, अगर कोई हिंदू कम्युनिटी में आप वोट देने जाते हो तो उसमें कांग्रेस को भी वोट पड़ता है, उसमें बीजेपी को वोट पड़ता है, लेफ्ट को भी वोट पड़ता है। मतलब हिंदू कम्युनिटी वोट जिहाद नहीं करते हैं, सबको कैंडिडेट भी देखता है, पार्टी को भी देखता है, सबको वोट डालते हैं। लेकिन अगर कोई आप मुसलमान पोलिंग बूथ में चला जाओ, आपको लगेगा कि भाई डिसीजन इंडिविजुअल नहीं लिया है, कोई लोग लेके खाली इंस्ट्रक्शन पास कर दिया है कि उस सिंबल में वोट डालो। उनका जो वोटों का पैटर्न होता है 90%, ये दिखाई देता है कि वोट होने का पहले ही कहीं मीटिंग हो चुका है। मतलब इंडिविजुअल चॉइस का ऊपर वोट नहीं होता है, कोई कलेक्टिव डिसीजन का ऊपर वोटिंग होता है। लेकिन देश का संविधान बोलता है कि वोट अपना है, वोट अपना विवेक का ऊपर होगा। आपका वोट कोई कलेक्टिव लोग डिसाइड नहीं कर सकता है। सो इसीलिए हम लोग नहीं बोलता हूं, लेकिन एक वोट जिहाद का एक एंगल है। अगर सलमान खुर्शीद ने या उनका भतीजी ने वो सामने लेके आया है, तो मेरा लगता है उस इशू का ऊपर भी डिबेट होना चाहिए। इसलिए वोट कोई पैटर्न का हिसाब से वोट नहीं होना चाहिए। क्या इसीलिए बदरुद्दीन अजमल जैसे लोग कहते हैं कि हम आए सत्ता में तो 750 मदरसे फिर से बना देंगे? 4 जन्म लेना पड़ेगा उनको। असम में दोबारा सरकारी मदरसा खोलने के लिए बदरुद्दीन अजमल हो या जो भी हो, उनको 4 जन्म लेना पड़ेगा। एक प्रश्न जो कांग्रेस के नेता बार बार उठा रहे हैं, वो प्रधानमंत्री पर सीधा अटैक कर रहे हैं, आपके पार्टी नेतृत्व पर अटैक कर रहे हैं। वो मुद्दा है रेवन्ना का। रेवन्ना का एक वीडियो कथित आया और उसको लेकर कहा जा रहा है कि सैकड़ों वीडियो है और बीजेपी उसको क्यों अपने साथ ले गई? अगर सैकड़ों वीडियो है तो कर्नाटक सरकार उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया? मेरा तो मन में प्रश्न है, सरकार कांग्रेस का है और कांग्रेस ही क्वेश्चन उठा रहा है, भाई उनको अरेस्ट करो, लोगों का सामने लाओ, कोर्ट का सामने वीडियो लेके आओ। आपका क्या होम मिनिस्टर नहीं है, पुलिस नहीं है? आप मीडिया ट्रायल क्यों कर रहे हैं?
अब सीधा सीधे उसको उठा के लाओ, अरेस्ट करो। आप उनको देश से बाहर जाने क्यों नहीं दिया? इतना आपका बड़ा सीएम है, इतना बड़ा डिप्टी सीएम है, और लोग बोल रहे हैं वीडियो बहुत दिन से घूम रहा है, तो आप उस वीडियो को अपना पॉकेट में क्यों रखा? आपका ही तो सरकार है ना, वहां में तो कांग्रेस का सरकार है, वहां में तो बीजेपी का सरकार नहीं है। आखिर में बस मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या सरकार इस बार आती है तो कुछ ऐसे कानून लाए जाने की जो चर्चा है, जो डरवाया भी जा रहा है लोगों को कि ऐसे कानून लाए जाएंगे कि जिससे देश का बहुत आमूलचूल परिवर्तन होगा। कानून की बदलाव की जरूरत है। देश में कानून आएगा काला धन का खिलाफ, देश में कानून आएगा गरीबों को एम्पावर करने के लिए, देश में कानून आएगा एसटी एससी ओबीसी को शक्ति देने का। तो ऐसा कानून मोदी जी लाते रहते हैं, आगे जाके और कानून होगा। तो इसमें अगर मोदी जी बोलते हैं देश में नया कानून आएगा, मतलब देश का भला होने वाला है, एसटी एससी ओबीसी का भला होने वाला है। क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो हमारा मैनिफेस्टो में ही है। मैनिफेस्टो से तो कुछ बाहर नहीं होगा, मैनिफेस्टो का अंदर में ही है। 7 तारीख को असम में चुनाव खत्म हो जाएगा और पूरा देश इंतजार कर रहा है कि हेमंत बिस्व शर्मा कब बाकी हिस्सों में जाएंगे। तो आपका क्या योजना है आगे क्या करने की? देखिए, पार्टी डायरेक्शन देते रहेगा और जो भी ऑर्डर होगा करना पड़ेगा, लेकिन 7 तक तो मैं असम में ही हूँ। धन्यवाद। कैमरामैन अशोक के साथ आमोद राय, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।